हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट किया है। सरफेस एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ठीक है, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ज किया। इसके बाद जो भी डाटा क्वेश्चन में पूछा है उसे हमने फाइंड किया है और क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने देखा है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है 4th टॉपिक, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का फ्रस्टम ये क्या है, किसे कहते हैं वो समझते हैं। सेक्शन 13.2 वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट दैट आर फॉर्म व्हेन टू बेसिक सॉलिड वर ज्वाइन टुगेदर। जब दो कोई सॉलिड जो हैं वो ज्वाइंट होते थे, एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनता था। लेट अस हाउ डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लेट अस नाउ डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करते हैं। वी विल टेक अ राइट सर्कुलर कोन, रिमूव पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, उसका एक पोर्शन हटा दिया गया। देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन डू दिस। ठीक है, यदि कोन का कोई पोर्शन रिमूव करना, बहुत सारे तरीके हैं रिमूव करने के, बट वन पर्टिकुलर केस दैट वी आर इंटरेस्टेड इन is the removal of smaller right circular cone by cutting the given cone by a plane parallel to its base। तो रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई एक पर्टिकुलर केस में लिया गया है जिसमें हम राइट सर्कुलर कोन का एक पोर्शन जो है पूरे कोन में से स्मॉलर राइट सर्कुलर कोन को रिमूव करेंगे, छोटे वाले कोन को रिमूव करेंगे। ठीक है, कैसे? बाई कटिंग अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। उसके बेस से ऐसा है, उसके बेस के पैरेलल किसी प्लेन से एक छोटा कोन, छोटे वाले कोन को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, पैरेलली करेंगे। रिमूव करने के तो तिरछे भी काट के इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बड़े वाले कोन में से छोटा सा कोन रिमूव कर दिया गया ऊपर से। ठीक है, तो क्या हुआ? You might have observed that the glass tumbler in general used for drinking water are this shape। जो भी हम लोग ग्लास यूज करते हैं पानी पीने के लिए वो जनरली इसी शेप का होता है। ये जो शेप आया इसी शेप का ये ग्लास और टम्बलर होते हैं, जो एक राइट सर्कुलर कोन से एक छोटे वाले कोन को रिमूव करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो ग्लास का शेप होता है वो कैसे बना होगा, तो ये थोड़ा सा आइडिया हमें मिला। अब एक्टिविटी में देखिए क्या किया गया है। टेक सम क्ले। ठीक है, तो एक मिट्टी ले लिया गया कुछ। एनी अदर सच मटेरियल लाइक, या उसके जैसे कुछ और मटेरियल, प्लास्टिसिन। तो उस मिट्टी से कोन बनाइए। कट इट विथ अ नाइफ पैरेलल टू इट्स बेस। बेस के पैरेलल से काटिए। रिमूव द स्मॉलर कोन, ऊपर से जो छोटा वाला कोन है रिमूव कर दिए। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ इट, क्या बचेगा? आर यू लेफ्ट विथ अ सॉलिड कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ द कोन। इसी को हम बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है, ये कोन का एक पार्ट होता है, तो जिस पार्ट को बोल देंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। We can see that this has two circular end with the different radii। तो इसमें क्या है, फ्रस्टम मिला कैसे? स्मॉलर कोन को पैरेलली रिमूव किया गया है, जो शेप बचा है वो फ्रस्टम। इसमें 2 सर्कुलर बेस हैं, टॉप में भी और बॉटम में। ठीक है, तब दो रेडियाई होंगे अलग अलग, इक्वल नहीं। इक्वल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर। तो ये याद रखिए डिफरेंस, सिलेंडर और फ्रस्टम में क्या डिफरेंस होता है। जो रेडियाई होगा वो डिफरेंट होगा, सर्कुलर बेस का एरिया डिफरेंट होगा। ठीक है, तो गिवन कोन व्हेन वी स्लाइस कट थ्रू इट विथ अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड रिमूव द कोन दैट इज फ्रॉम वन साइड ऑफ दैट प्लेन। ठीक है, जब हम बेस के पैरेलल, ठीक है, एक प्लेन से इसे कोन को काटते हैं और उस कोन को रिमूव कर देते हैं, छोटे वाले को, तो एक साइड
वन साइड ऑफ द प्लान, द प्लेन दैट इज नाउ लेफ्ट ओवर द अदर साइड प्लेन इज कॉल्ड फ्रस्टम। जो दूसरे साइड जो बच गया है उसी को फ्रस्टम ऑफ द कोन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फ्रस्टम का जो लैटिन में मीनिंग होता है पीस कट ऑफ, ठीक है, कटा हुआ टुकड़ा, पीस कट ऑफ, कटा हुआ टुकड़ा। एंड इट्स प्लूरल इज फ्रस्टा। फ्रस्टम का प्लूरल क्या होगा? फ्रस्टा। तो फ्रस्टम समझ में आ गया, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पीस कट ऑफ, कटा हुआ टुकड़ा, ठीक है। हिंदी में छिन्नक बोलते हैं, हिंदी वाली बुक में मिलेगा छिन्नक, और इंग्लिश मीनिंग हो गया पीस कट ऑफ, कटा हुआ टुकड़ा। तो ये यहाँ पे आपको डिफिनीशन है फ्रस्टम ऑफ कोन का, ठीक है। ये डिफिनीशन हो गया पूरा इस पैराग्राफ में। इसकी मीनिंग हो गई पीस कट ऑफ, कटा हुआ टुकड़ा, प्लूरल मिल गया फ्रस्टा। तो फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें, फ्रस्टम कैसे बनता है और किसे कहते हैं, डिफिनीशन और मीनिंग, ये सब समझ में आ गया। अब आगे चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो शेप मिला फ्रस्टम, ठीक है, इसमें अब क्या क्या जरूरत पड़ेगा? सरफेस एरिया, वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसमें रेडियस, दो रेडियस है, हाइट है और स्लेंट हाइट है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके अंदर हैं। सरफेस एरिया में कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बेस का सरफेस एरिया, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल से हम भी सबसे धीरे धीरे ये सब कैसे निकलेंगे। रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन 45 सेंटीमीटर हाइट है कोन का। तो फ्रस्टम का जो एंड का रेडियाई है 28 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो फ्रस्टम ये दिया हुआ है, इसको डॉटेड करके पूरा कोन बना लिया गया है कोन का, ठीक है। और इसका रेडियाई दिया है 28 सेंटीमीटर इधर है, 7 सेंटीमीटर इधर है। और इसी फ्रस्टम का जो हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम बताना है, तो यहाँ वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे वो समझेंगे, एज अ फार्मूला उसे याद रखेंगे। फिर इसका कर सरफेस एरिया, यहाँ भी देखेंगे कैसे डिराइव किया जाता है कर सरफेस एरिया, डेरिवेशन भी यहाँ हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया, तो ये सब हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते सारा समझ लेंगे और फॉर्मूला भी यहाँ देख लेंगे कैसे निकालना है। फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको डॉटेड करके पूरा कोन बना दिया गया है, ठीक है। उसका रेडियस तो ये हो जाएगा 28, हाइट अलग होगा तो ये h लिए तो इसको h1 ले लिया गया है। टोटल स्लेंट हाइट को L1 लिया गया है। ये जो ये अब यहाँ पे भी एक अलग से स्मॉलर कोन है, तो उस स्मॉलर कोन के लिए इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसका हाइट h2 और इसका स्लेंट हाइट L2। तो यही था ना, पूरे कोन में एक छोटा कोन भी है, तो छोटे कोन का रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट ले लिया गया। फिर बड़े वाले कोन का रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट, तो ये सब हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया है। यही यहाँ लिखा होगा सब। छोटे वाले का रेडियस छोटा वाला रेडियस होगा, बड़े वाले कोन का रेडियस बड़ा वाला रेडियस होगा। तो फ्रस्टम कैन बी व्यूड एज द डिफरेंस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन। तो फ्रस्टम होता क्या है, दो अलग अलग कोन का डिफरेंस है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। एक कोन है ओ ए बी, दूसरा कोन है OCD, इन दोनों का डिफरेंस है फ्रस्टम, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर देंगे तो फ्रस्टम मिल जाएगा हमें, ठीक है। सेपरेट करने का मतलब क्या, बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। हाइट ऑफ द कोन OAB, बड़े वाले कोन का हाइट h1, उसका स्लेंट हाइट L1, और ठीक है। तो O से लेके P तक h1 है, OA और OB L1 है, OA OB दोनों स्लेंट हाइट इक्वली होते हैं L1। h2 O से लेके, ठीक है, h2 यहाँ O से लेके क्या है, यहाँ पे Q है,
ठीक है। तो ओ क्यू है H2 और R1, बड़ा वाला रेडियस R1, छोटा वाला रेडियस R2 लिया गया है। तो मतलब PB है 28 और QD है हमारा 7। इतना कुछ यहाँ से हमने लिखा, ठीक है। टोटल हाइट H1 क्या हो जाएगा, 45 में H2 ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगा। ये हाइट ऑफ द पिस्टन H लिया गया है, तो टोटल H1 जो मिला हमें 45 प्लस H2 से, 45 H2 में ऐड कर दिए। आगे वी फर्स्ट नीड टू डिटरमाइन द रेस्पेक्टिव हाइट H1 इन H2 ऑफ द कोन। सबसे पहले तो H1 H2 ही मालूम होना चाहिए, तब ये बाकी जो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रायंगल है OPB OQD दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल Q और P दोनों हो गए 90 और ये एंगल O कॉमन हो गया, तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो OQOP H1/H2, ठीक है। PBQD 28/7, तो H1H2 का रेशियो आ गया 4:1, ठीक है। तो H1 जो हो गया 4:2, H1 की वैल्यू जो आएगी 4:2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ निकाला था, सिंप्लीफाई उन्होंने नहीं किया है, करना पड़ेगा। H1 की वैल्यू जो हो गई 28/7, 4 आ गया तो 4:2। ये यहाँ क्वेश्चन मैंने पुट कर दीजिए आप, H1 इक्वल टू 45 प्लस H2, 4:2 इक्वल टू 45 प्लस H2, 4:2 में से H2 माइनस करेंगे 3:2, 45, H2 की वैल्यू हो गई 15, H1 निकालने के लिए 4 से इंटू करेंगे 16। तो ये देखिए आ गया H2 की वैल्यू 15, H की वैल्यू 16। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से H2 की वैल्यू 15, H1 की वैल्यू 60 आ गई, 60 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हाइट निकल गया, तो हाइट निकल गया तो स्लेंट हाइट भी निकल जाएगा। अब सीधे वॉल्यूम पे आते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब फर्स्ट हम निकालना क्या करेंगे, जो बड़ा वाला कोन है OAB उसका वॉल्यूम और छोटे वाला कोन जो है OCD उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्या है फार्मूला, 1/3 पाई r² H। R जो है 28, बड़े वाले का हाइट 60 लिया है हमने, इसका छोटे वाले कोन का R2 जो है 7 और हाइट 15। तो ये तो कर लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं समझना है, अभी कॉन्सेप्ट समझने हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। और पहले कॉमन ले लीजिएगा तभी करिएगा आगे स्टेप। जैसे 1/3 20/7 कॉमन आ गया, 7 का स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 15 भी कॉमन आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफिकेशन बाद समझेंगे। आंसर आएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला समझ में आया, तो ये फॉर्मूला है। आपको यदि वॉल्यूम ऑफ द कोन फर्स्ट टाइम फाइंड करना है तो आप वॉल्यूम जो है बड़े वाले कोन का और छोटे वाले कोन का वॉल्यूम का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और हाइट सिमिलरिटी से निकालेंगे। हाइट किससे निकालेंगे, सिमिलरिटी से H1 H2 निकल जाएगा, R1 R2 दिया रहेगा फर्स्ट टाइम का। तो ये हो गया स्टेप वॉल्यूम निकालने का। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए L1 L2 चाहिए, क्या चाहिए, L1 L2, ठीक है। तो L इक्वल टू √R² प्लस H²। जब L1 निकालेंगे तो R1² प्लस H1² कर देंगे, तो R1 28 है और H1 60 है, ये स्क्वायर करके निकाल लेंगे, 66.20 आया। L2 R2² प्लस H2², इसको भी स्क्वायर करके ऐड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 16.55 सेंटीमीटर। तो L1 L2 तो स्लेंट हाइट वाले फार्मूले से ही निकाला गया है। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म का, तो कर्व सरफेस एरिया क्या किए हम, जो बड़ा वाला जो कोन था उसका कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर दिया गया,
इतना ही पोर्शन कर्व सरफेस एरिया से क्या गया, रिमूव किया गया है। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया निकालने का मेथड। सिंपल है, कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू पुट कर लिया गया है और निकाल लिया गया। आर की वैल्यू 28, R1 की, L1 की वैल्यू 66.20, R2 की वैल्यू 7, L2 60.55। तो माइनस किया, सिंप्लीफाई किया, 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया में आपको देखना है, ठीक है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया, समझिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम निकालते कैसे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जितना है वो निकाल लिए। इसके बाद उसके टॉप और बॉटम का सर्कुलर बेस है, तो उसके टॉप और बॉटम के सर्कुलर बेस का एरिया, ठीक है। तो दोनों सर्कुलर बेस हैं, तो पाई R1 स्क्वायर और दूसरे का पाई R2 स्क्वायर ऐड कर लिया गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया पहले ही निकाल लिए हैं, पाई R1 पाई R2, R1 R2 की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से जब भी फ्रस्टम का डाटा, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस पूछा जाएगा, हम कोन के ही हेल्प से ये सब निकाला जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया जब भी पूछ जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए L1 L2 निकालना ही पड़ेगा। ये अप्रोच है। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तभी ये देखते हैं यहाँ पे, ये बिना फॉर्मूले के सॉल्व हुआ है, ठीक है। फ्रस्टम के स्पेशल फार्मूले हमने नहीं यूज किया है, हम कोन के ही फार्मूले से यूज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं, ये आगे फ्रस्टम के फार्मूले दिए हुए हैं, उससे भी सॉल्व किया है। तो एच बी हाइट है, एल बी स्लेंट हाइट है, R1 R2 रेडियाई ऑफ द इंड, ठीक है। रेडियाई ऑफ द इंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, जो उसका सर्कुलर बेस है उसका रेडियाई है R1 R2, R1 बड़ा है, R2 छोटा है। We can directly find the volume, curve surface area, total surface area of the frustum by using the formula। अब ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें क्या मालूम रहेगा, R1 R2 और हाइट ऑफ द फ्रस्टम, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, क्या, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, क्या किए थे, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। और एल कैसे निकालेंगे, स्लेट हाइट, ये जो एल है वो L1 L2 था कोन का, बड़े और छोटे कोन का। यहाँ एल जो स्लेंट हाइट है वो किसका है, फ्रस्टम का। तो ये फ्रस्टम का स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे, अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में क्या करें आप, जो सर्कुलर जो उसका टॉप है बॉटम है उसका सर्कुलर एरिया एड कर दीजिए, बस। ये तो सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया, स्लेंट हाइट यही रहेगा जो ऊपर था। तो इस तरह से 3 फार्मूले फ्रस्टम के हैं। तो सेम क्वेश्चन को आप इसी क्वेश्चन को कोन के हेल्प से हम लोग फाइंड किए हैं, इसके वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का। अब फार्मूला डिराइव, ये फार्मूला जो यहाँ दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है आपके ऑप्शनल जो है एक्सरसाइज, उसको डिराइव करेंगे और साइड बुक में इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा, तो हम करेंगे लास्ट में, बताएंगे आपको ये सब कहाँ से आया था। तो जो फार्मूला उसे यूज कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं और उस पर पुट करके डाटा को सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि अब इस फार्मूले की हेल्प से हम इसके जो क्वेश्चन है वो निकालेंगे और आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इन्होंने वॉल्यूम निकाला 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, सारी वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, सेम आंसर आया 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। स्लेंट हाइट निकाला है किसका, फ्रस्टम का, कोन का नहीं, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर फिर अंडर रूट, तो 49.65 आया है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया फार्मूले में पुट किया सारा वैल्यू, तो 5416.5 ये भी यही आया था। टोटल कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस I R2 स्क्वायर, वैल्यू पुट करके निकाला 8000
79.5 सेंटीमीटर क्यूब। यदि फार्मूला आपको याद रहता है तो इस फार्मूला पुट करके डायरेक्टली निकाल लीजिएगा। और ये टफ लगता होगा जो पहला मेथड है तो मत करिएगा, उससे समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, समझिए, ठीक है। हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगम्मा, ठीक है। हनुमप्पा और उनकी पत्नी गंगम्मा, ठीक है, आर बिजी मेकिंग जेगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस, ठीक है। गन्ने के जूस से वो जेगरी गुड़ बना रही हैं, इसमें बिजी हैं। दे हैव प्रोसेस द शुगर केन जूस टू मेक अ मोलेस, ठीक है। वो शुगर केन जूस से, गन्ने के रस से सबसे पहले सीरा बना रही हैं, इसे राब भी कहते हैं, राब सीरा, गुड़ की चाशनी, सॉरी इसके गन्ने के रस से राब सीरा चाशनी बना रही हैं। विच इज़ पोर्ड इनटू मोल्ड्स इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फिर उसे किसमें डाल रही हैं वो, फ्रस्टम में, फ्रस्टम के शेप जैसे एक मोल्ड मतलब साँचे में उसके डाल रही हैं, ठीक है। कोन के फ्रस्टम के आकार का एक साँचा है, उसमें उसे डाल रही हैं सिरे को। कोन हैविंग डायमीटर ऑफ इट्स, अब उस फ्रस्टम जो है उसका डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर 35, यहाँ से हम R1 R2 निकालेंगे। वर्टिकल हाइट h दिया हुआ है उस साँचे का मोल्ड का 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ ईच सेंटीमीटर ऑफ द मोलेस, सीरा का 1 सेंटीमीटर जिसका मास है 1.2 ग्राम है, फाइंड द मास ऑफ द मोलेस दैट कैन बी पोर्ड इनटू ईच मोल्ड, ठीक है। तो हमें जो मोलेस सीरा जो डाला जा रहा है उसका हमें टोटल मास बताना है। तो हम पहले उस जो मोल्ड है हमारा साँचा जो है जो फ्रस्टम के शेप का, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, और उस वॉल्यूम में 1.2 ग्राम 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम का जो मास है, उसका जो वज़न है वो 1.2 ग्राम है। तो टोटल वॉल्यूम से इसको इंटू कर देंगे तो टोटल उसका मास निकल जाएगा, वज़न निकल जाएगा, कितना है उसका वज़न है। आगे क्वेश्चन में तो हमें कुल मिला जुला के जो मोल्ड है जो साँचा है वो फ्रस्टम का शेप का, फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन तो इजी है। मोल्ड इन द शेप ऑफ फ्रस्टम कोन, क्वांटिटी क्या मतलब वॉल्यूम, अब मोलेस कैन बी पोर्ड इनटू इट, कितना क्वांटिटी उसमें मोल्ड में डाला जा रहा है, वॉल्यूम जितना होगा π/3, फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना था π/3 h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। डायमीटर दिया हुआ है R की 35/2, R2 छोटा होता है R1 से 30/2, 35/2 30/2 का स्क्वायर, h की हाइट जो है 14 है, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ R1 R2 इंटू कर लिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई नहीं बता रहे हैं अभी। तो कितना आएगा 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मोलेस जो सीरा है उसका जो मास है 1.2 ग्राम है, तो टोटल मास क्या आ जाएगा 1.2 से इंटू कर लिया, ये आ गया 13,970 30,970.04 ग्राम, तो 30.97 kg अप्रॉक्स 40 kg उसका वज़न मास होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, समझिए। एक ओपन मेटल बकेट, ठीक है, ओपन मेटल, एक मेटल का बाल्टी है, ठीक है, ओपन है, खुला है, इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, किस शेप का बाल्टी होता है, ये जो पार्ट है फ्रस्टम है, माउंटेन ऑन अ हॉलो सिलेंड्रिकल बेस, नीचे तली जो होती है बॉटम उसका एक हॉलो सिलेंड्रिकल बेस होता है, उसका खोखला बेलन जैसा होता है, सिलेंडर जैसा होता है, उसके ऊपर ये फ्रस्टम का शेप होता है बाल्टी में, और हैंडल होता है, ठीक है। सेम मेटेलिक सीट, सारे ये दोनों जो हैं सेम मेटेलिक सीट से बने हुए हैं। डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ द बकेट, तो ये जो शेप है फ्रस्टम का दो एंड जो दिया हुआ 45 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 45/2, नीचे वाले का 45,
और इसी के ऊपर सर्कुलर बेस के ऊपर ही रखा है, दोनों का बेस सेम है, तो नीचे वाले का जो रेडियस है वो इस सिलेंडर का भी वही रेडियस आ जाएगा। इसकी वर्टिकल हाइट जो है बाल्टी की वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है हाइट है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके नीचे तक है। और सिलेंड्रिकल बेस 6 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है सिलेंडर बेस की वो 6 सेंटीमीटर। तो सिर्फ फ्रस्टम का जो शेप है उसका हाइट निकालेंगे तो 40 में से 6 माइनस कर देंगे 34 आ जाएगा। एरिया मेटेलिक शीट का एरिया फाइंड करना है। यूज टू मेक बकेट, बाल्टी बनाने में जितना मेटेलिक शीट का यूज हो रहा है उसका एरिया है। ठीक, ये समझिए। तो फ्रस्टम को बनाने में एरिया और उसके बॉटम को बनाने में एरिया, जो एरिया यूज हो रहा है उसमें मेटल चाहिए। तो बॉटम में सिलेंडर का एरिया निकाल लेंगे और सिलेंडर का कौन सा एरिया बनाने में कर्व, इसका कर्व का जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया उसमें यूज होगा। फ्रस्टम में भी कर्व सरफेस एरिया यूज होगा। और कहाँ यूज होगा, ऊपर से तो खुला हुआ है, ऊपर का तो पाई r1 स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, बॉटम का चाहिए। ठीक है, तो यही देखिए लिखा हुआ है एरिया मेटेलिक शीट यूज, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का, उसके बेस का एरिया पाई r2 स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2 पाई RH। ठीक है, चलिए कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला देखिए अब। और देखिए और क्या फाइंड करना है। डू नॉट टेक इनटू द अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट, हैंडल के बारे में कुछ नहीं बोला है उसने, फिर उसको कंसीडर नहीं करना है, हैंडल को इसमें मत शामिल करिए, हैंडल से नहीं मतलब बस इसका बताइए आप। ठीक है, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बकेट। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर में तो पानी रखा नहीं जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, फ्रस्टम के वॉल्यूम में, फ्रस्टम में जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आगे देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया जो फ्रस्टम का है वो क्या है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का पाई r1 प्लस r2 इंटू एच। ठीक है, सॉरी पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। तो सबसे पहले स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, तो स्लेंट हाइट √h² प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर। तो इसके लिए h मालूम होना चाहिए, टोटल हाइट 40 दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा 40 माइनस 6 सेंटीमीटर 34 हो गया। r1 r2 निकाल लेंगे, 45 दिया हुआ है डायमीटर, तो ये हो जाएगा r1 22.5 और 25 दिया हुआ है डायमीटर बॉटम के लिए छोटा वाला, तो r2 उसका आधा 12.5, हाइट 34। ठीक है, ये सब यही लिखा हुआ है। आगे आते हैं, कर्व सरफेस है तो फ्रस्टम ऑफ द कोन पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। ठीक हो गया, पाई कॉमन ले लिए, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दिया गया है, कुछ किया नहीं है। 2 पाई RH, r तो सेम ही होगा, r2 के बराबर हो जाएगा, हाइट दिया हुआ 6, सब वैल्यू पुट किए, 22/7 कॉमन ले लिए हैं, इसकी वैल्यू 1240.4, ये 156.25 और ये 150 ऐड करके 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया गया है। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अब पानी, ठीक है, पानी वाटर का वॉल्यूम चाहिए, दैट द बकेट कैन होल्ड। ठीक है, बकेट कैन होल्ड। ठीक है, बाल्टी में कितना पानी है उसका वॉल्यूम चाहिए, आल्सो नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट की कैपेसिटी चाहिए कि बराबरी होगी, तो कितना π/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 r2 h, इस समय वैल्यू पुट कर लीजिए, जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उसमें आएगा। तो r1 22.5 का स्क्वायर 12.5 का स्क्वायर, ये r1 r2 22.5 ने 12.5, h की वैल्यू 34/3 इंटू कर लीजिए, सब आया 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर इसको लीटर में चेंज कर दिया, तो 1 लीटर में कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में जो लीटर में चेंज करेंगे तो आप 10,000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा 10,000 से, तो लीटर में चेंज होगा, क्योंकि
1 लीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपको 33.62 लीटर उसमें पानी आएगा। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता है, 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। 33.62 लीटर अप्रॉक्स वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रस्टम के कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रस्टम डिफिनीसन और फ्रस्टम के फॉर्मूला, क्वेश्चन को फार्मूला से कैसे सॉल्व करना है और विदाउट फार्मूला कौन के फार्मूले से कैसे सॉल्व करना है, वो सब हमने देखा। 3 एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है सॉल्व। अब हम लोग 13.4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला एक्सरसाइज जो है 13.5 ऑप्शनल करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियोज़ को शेयर भी करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।